जोर से, बहुत आला। बस 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 बस, आहिस्ता आहिस्ता आवाजें लगाओ मेरे नाम की, कहीं शैतान ने सुन ली तो नाराज होगा। मैं बंद नहीं खुला। और आजाद, वेलकम टू आस्था मनाए, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड स्प्राइट लेमन मिंट। अब थोड़ी सी तालियां बजाइए, बहुत आला। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि आपके सबके रमजान अच्छे चल रहे होंगे, चल रहे हैं। वेरी नाइस। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं, दोनों भाई हैं। एक भाई डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एड्स में काम कर चुके हैं, सिटकॉम्स बना चुके हैं, जो करते हैं आइकॉनिक होता है। इनके भाई पाकिस्तान के क्या दुनिया के बड़े पेंटर्स में इनका शुमार, हर किस्म का अवार्ड इन्हें मिल चुका है। अगर एक भाई के हाथ में कलम हो और दूसरे भाई के हाथ में पेंट का ब्रश, तो जो तख्लीक करते हैं वो हमेशा से आइकॉनिक रहा है। आज क्राउड इनका इस्तकबाल इस तरह करेगा जिस तरह ये डिजर्व करते हैं, तो इस्तकबाल होगा वैशी, क्योंकि बुलाने जा रहा हूं इमरान एंड फैसल कुरैशी। वेलकम टू आस्था मनाए इमरान भाई, प्लीज। थैंक यू, वेलकम टू आस्था मनाए भाई, वाह, थैंक यू। कैसे इमरान भाई? बिल्कुल ठीक। कैसे हैं फैसल भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ सफर सही रहा आपका? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, बहुत जहाज से नहीं आए? नहीं, जहाज से आते तो हेलीकॉप्टर सही रहा। अच्छा फैसल भाई, आप दोनों, मतलब आपका ताल्लुक टीवी से ज्यादातर रहा है, आपने एड्स, सिटकॉम्स, और इमरान भाई आप एक पेंटर हैं माशाल्लाह से, पूरी दुनिया आपको जानती है। मगर लुक अगर देखी जाए, लुक तो ये पेंटर लगते हैं और आप लगते हैं किसी कंपनी के सीईओ। नहीं, ये हीरो लगते हैं, हीरो भी लगते हैं, हीरो भी लगते हैं, बल्कि मुल्क के हीरो लगते हैं। मुझे अक्सर इनमें एक फौजी अफसर भी नजर आ रहा है। मुझे जो है, बल्कि लोग कहते हैं हाँ कि इमरान अपना इतना ख्याल रखता है, इतनी एक्सरसाइज करता है, तुमने अपने आपको ऐसे ही छोड़ा हुआ है। कहीं से भी पेट हाँ फैसल भाई, ये इतना डिफरेंस क्यों है? वो काफी टिप टॉप, बिल्कुल पेंटर वाली लुक नहीं है आपकी। मैं इस आस पे करता हूँ कि कभी ये मुझे ले लें अपनी और मैं सांस में करता हूँ कि मैं कहीं अगर भूखा मरूं तो आर्टिस्ट बन जाऊं। पेंटर। वेरी नाइस। अच्छा माशाल्लाह से फैसल भाई, आपसे स्टार्ट करूंगा। फिल्म आ रही है आपकी, फिल्म आपकी क्या आ रही है, पूरी इंडस्ट्री की आ रही है, क्योंकि उसके अंदर 28 लोग काम करते हैं उस फिल्म के अंदर। जी बिल्कुल। मुझे आप जाहिर बात है स्टोरी तो नहीं बताएंगे, ये तो आप वो नहीं करेंगे, मेरे साथ फायदा मेरा। आप पहले ही डर गए तो अच्छा है मेरे लिए। नहीं, मैं स्टोरी पूछूंगा भी नहीं, अच्छा नहीं लगता, हम सब सिनेमा में जाके देखेंगे। लेकिन ये बताइए कि ये कॉन्सेप्ट क्या डिफरेंट है, या आप हर प्रोड्यूसर की तरह ये कहेंगे ये फिल्म बिल्कुल डिफरेंट है? मैं हर प्रोड्यूसर की तरह यही कहूँगा, लेकिन डिफरेंट लगेगी भी लोगों को। ठीक है। इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है? बड़ी कास्ट है तो ठीक है, और भी फिल्में थी ऐसी? बड़ी कास्ट है, बट इसमें टिपिकल कहानी नहीं है उस तरह जैसे हीरो हीरोइन की कहानी होती है। ठीक है। छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं जो फैले हुए हैं पूरी फिल्म में, और सब इम्पोर्टेंट हैं, सबकी एक वैल्यू है। ठीक। और कोई ऐसा फिलिंग कैरेक्टर कोई नहीं है, हर कोई सपोर्ट कर रहा है पूरी कहानी को। कोई इसका प्रोटैगनिस्ट, एंटागनिस्ट कोई ऐसा मेन नहीं है? प्रोटैगनिस्ट है, बट एक से ज्यादा है, मल्टीपल लोग हैं, सबका एक एम है, सब एक तरफ जा रहे हैं कहानी। क्योंकि मेरे ख्याल से रन टाइम इसका 1 घंटा, तो पूरे 2 घंटे एग्जैक्ट, पूरे 2 घंटे, आर्टिस्ट 28 है। 10 मिनट से भी कम टाइम मिल रहा है सब बंदे को। बिल्कुल डिवाइड हो। वसीम अकरम भी हैं, फवाद भी हैं, शनैरा गौहर भी हैं, शनैरा भी हैं, विकाल, बड़े बड़े बानी, सब कुछ हैं, सब हैं। अहमद अली बट नहीं है। तो ये सब इतने कैरेक्टर्स होने के बाद जब आप डायरेक्शन करने गए, तो ये तो टेंशन नहीं आई कि यार मेरी लाइनें 3 दी हैं, वसीम भाई को 4 लाइनें दे दी, उनको जरूरत भी थी? मैंने बड़ा तोल के ना, जब मैं लिख रहा था तो बल्कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये जो मूवी थी मार्वल की, एक मूवी आई थी बहुत बड़ी, तो उसमें मैंने देखा इतने सारे कैरेक्टर थे एवेंजर्स में, जो फर्स्ट आई थी, जो बड़ी हिट हुई थी, उसमें मुझे बड़ा इंस्पायर किया ये कि उन्होंने इतने ज़्यादा लेके और हर कैरेक्टर को कहीं ना कहीं उन्होंने यूटिलाइज करते गए। तो मेरे जहन में एक वो था कि इतने सारे लोगों को करना बड़ा मुश्किल होगा, तो मैं कभी ये ट्राई करूँगा। तो जब मैंने लिखनी शुरू की तो फिर मैंने डायलॉग्स बहुत डिवाइड किए, बाकायदा मैं गिनता था कि इसके 3 हो गए, मुझे नहीं पता था कौन कौन कर रहा है। सही है। मैं सिर्फ कैरेक्टर वाइज देख रहा था कि क्या है, तो मैंने बाकायदा लिखा कि इसके 18 है, इसके तो 17, 18, 9 इस तरह करके सबको आसपास रखा। ये नहीं कि एक के 3, एक के 40 हैं और एक के 2 हैं, ऐसा नहीं था। अच्छा, आपने क्योंकि इतनी सारी लाइंस लिखी, लाइन से याद आया, वसीम भाई का आइडिया इनको रखने का, ये आपका अपना था या वसीम भाई ने खुद कहा, या रमीज राजा ने कहा मैं चेयरमैन हूँ वसीम को रखा? क्या? नहीं, मैंने खुद रखा था। दोनों कपल के साथ, हाँ, वसीम अकरम के साथ हमने काम किया हुआ है कमर्शियल्स में बहुत अरसे से, तो उनके साथ बड़ा अच्छा एक वो है और हल्की दोस्ती भी है हमारी। तो फिर मुझे ख्याल आया कि ये जो रोल है ना, ये अगर ये करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा इनकी पर्सनालिटी के हिसाब से। इमरान भाई, अब आपकी तरफ आते हैं। आप माशाल्लाह से ऐसा लगता है कि सुधरे हुए फैसल भाई हैं। बिगड़ा वाला
नहाए हुए। फैसल भाई ने अगर तौबा कर ली तो वो इमरान भाई बन जाएंगे। अच्छा इमरान भाई ये बताइए कि आपको, अच्छा अवार्ड्स की लिस्ट क्योंकि इतनी ज़्यादा है पढ़ के ही सुनाऊंगा। माशाल्लाह से आपको सितारे इम्तियाज़, इसमें भी कुछ मिस कर जाऊंगा क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं है। सितारे इम्तियाज़ आपको मिल चुका है। और ये देखिए ख़ास तौर पे कि मास्क वो पहने हुए सदर बनता आपका था, ठीक है कि सितारे इम्तियाज़ आपको मिल चुका है। आपको यूएसए में इंटरनेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स मिल चुका है। आपको यूएई में शारजा बाइनियल, हांगकांग में और जर्मनी और कई कंट्रीज में बेशुमार अवार्ड मिल चुके हैं। तालियां होनी चाहिए इस बात पे। इस तस्वीर में तो ऐसा ही लग रहा है फैसल भाई बैठे हुए। फैसल भाई बैठे हुए। इमरान भाई पूछना चाहता हूं कि आप जाहिर बात है एक आर्ट्स कॉलेज के ग्रेजुएट भी हैं, मगर हाउ डिड इट स्टार्ट, कैसे ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, पेंटर कैसे बनते हैं? शौक तो बचपन से ही था जैसे होता है लोगों को। और उसके बाद मुझे ये आइडिया नहीं था कि आप इसको एज ए प्रोफेशन भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये फिर जब पता चला कि लाहौर में कॉलेज है, आर्ट कॉलेज, और वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं, तो मैं फिर, और फादर ने बड़ी सपोर्ट की इस मामले में, फैमिली ने की सपोर्ट, तो फिर मैं 4 साल के लिए NCA लाहौर आ गया था। सही है। वहीं पढ़ा और फिर वहीं पे पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। वाह। तो उसी जर्नी में फिर पता चला कि आर्ट जो है वो एक पूरी दुनिया है और इसमें कितनी डायरेक्शंस हैं और क्या कुछ हो सकता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि पहली पेंटिंग जो बनाई होगी, क्या नाम था उस पेंटिंग का, कुछ याद है आपको? ओ बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं वैसे एक पेंटिंग बता देता हूँ जो इंटरेस्टिंग थी। हाँ। ग्रेजुएशन के बाद मैंने की थी। वो थी मुसव्विर का छोटा भाई। वो मैंने फैसल का पोर्ट्रेट बनाया था। वाह, अपना ही बनाया होगा, उसमें हल्का सा फैसल छिड़क दिया। वो थोड़ा सा मेरा सही नहीं बना, मैंने कहा फैसल। अच्छा पेंटिंग्स जो होती हैं आर्ट, हम सबके लिए सवाल है ये। हम अक्सर देखते हैं कि अभी मैंने कुछ अरसे पहले, 1 साल पहले अमेरिका में गालिबन एक बंदे ने एक बहुत बड़े कैनवस पे 10 बाई 4 की कैनवस पे एक केला डक टेप से लगा दिया है एग्जीबिशन के अंदर, और वो $1 मिलियन का बिक गया वो केला और डक टेप। फिर कहते हैं केले महंगे हो गए। हाँ केले महंगे। मैंने दर्जन केले लगा के देखे, मेरी पेंटिंग कोई नहीं खरीद रहा। ये कैसे बिकती हैं पेंटिंग्स? वो देखे ना, उसने तो लगा दिया था, आप उसको देख के लगा रहे थे। लेकिन मुझे इमरान भाई, लेकिन हर तरह का आर्ट है ना, मैंने जिस बात की, कुछ कॉन्सेप्चुअल आर्ट है। जी हाँ। तो डूशॉम ने यूरिनल रख दिया था, जी हाँ, फाउंटेन के नाम से। ये वो पेंटिंग तो केला है, बंद केला। तो अकेला तो वो सारे वो कॉन्सेप्चुअल आर्ट है, और उसके ऊपर जिस तरह से जो आर्टिस्ट का एक आइडिया होता है वो उसको प्रेजेंट करता है और किस तरह से हिला देता है सोसाइटी को, माशरे को, और एक डिबेट शुरू हो जाती है उसके ऊपर, जैसे इस केले पे शुरू हुई। तो इसी तरह से और तरह के भी आर्ट हैं, पेंटिंग्स भी हैं, स्कल्पचर भी हैं। स्कल्पचर्स भी हैं। इनकी वैल्यू कैसे बनती है एक आर्ट की? फॉर एग्जांपल अक्सर ये लोग देखने जाते होंगे, एब्स्ट्रैक्ट बनाया हुआ है किसी आर्टिस्ट ने, 4 लकीरें इधर हैं, 4 हमारे नज़दीक, एक लेमैन तो ऐसे ही देखता है ना, मगर उसकी कीमत जब पता करते हैं यार 5 करोड़ की पेंटिंग है ये, तो ये वैल्यू कैसे क्रिएट होती है किसी भी चीज़ की, आर्ट की स्पेशल? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने कोई पेंटिंग बनाई है जो 4 घंटे में है और उसकी प्राइस भी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि आप प्राइस की बात कर रहे हो तो मैं उस हवाले से कह रहा हूँ। लेकिन कोई पूछता है कितनी देर में बनाई है, मैं कहूँगा 20 साल और 4 घंटे, क्योंकि 20 साल वो निचोड़ होता है उस समय का, और आप एकदम नहीं पहुँचते उस जर्नी। एग्जैक्टली। उसमें एक टाइम होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है, एक पूरा इवॉल्व होता है आर्ट आपका। सही। और फिर उस स्टेज पे आप आते हैं कि आप एक निशान, लाइन लगाते हैं, निशान लगाते हैं, और उसके मल्टीपल मीनिंग्स होती हैं, कोई उसके पीछे डेप्थ होती है, कॉन्सेप्ट होता है। फैसल भाई आपने बताना इस तस्वीर में, इमरान भाई आपने बताना इस तस्वीर में हो क्या रहा है, अभी तस्वीर देखिएगा आप। अच्छा, ये मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम की रूफ टॉप है। ठीक है। इसमें मैंने एक बहुत बड़ा कमीशन किया था, पूरी रूफ टॉप पेंट की थी। ओके। और एशिया पैसिफिक में शायद पहला आर्टिस्ट था जिसको उन्होंने इनवाइट किया था वेरी नाइस उस प्रोजेक्ट के लिए। कितनी बड़ी रूफ टॉप थी ये? पूरे म्यूजियम की छत है। ओह, न्यूयॉर्क 1000 स्क्वायर फुट होगा जी, मैट म्यूजियम। और इन्होंने पहली बार किया था इस तरह के, इन्होंने अपनी छत। पहला आर्टिस्ट था जिसने किया था, पहला पाकिस्तानी आर्टिस्ट था? नहीं, पाकिस्तानी तो पहला ही था, लेकिन और लोगों ने ये प्रोजेक्ट तो एक कमीशन है, वो करते हैं हाँ डिफरेंट आर्टिस्ट को। इस छत की और कोई स्कल्पचर करता है, कोई और इंस्टॉलेशन करता है, कोई डिफरेंट चीजें करते हैं। मैंने पेंट किया था पूरा। अच्छा, अगली तस्वीर भी है, वो भी देखिए, उसमें बताएं आप क्या कर रही हैं। ये आर्ट का हिस्सा है। ये बोनो है, ये इन्होंने विजिट किया। ये मैंने यूट्यूब के मशहूर जी यूट्यूब के जी लीड। तो ये आए थे उस शो पे, तो अच्छा मैंने कहा कि एक तस्वीर लेते हैं, तो बोनो ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं,
उन्होंने लेट के खुद डायरेक्ट किया था कि तुम इधर आगे तो नहीं बढ़ी ना बात। आगे अच्छा खैर, हमारे पास एक खूबसूरत ऑडियंस आई हुई है, फैसल भाई, इमरान भाई, ये आपके लिए सवाल लेकर आए, इनके बड़े पास आर्टिस्टिक सवाल है। भाई पहला सवाल किसके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज़ अहमद। क्या करते हो हाफिज अहमद? मैं ICS कर रहा हूँ पार्ट 2। अच्छा कोई सवाल लाए हो? जी, इमरान कुरैशी साहब से मेरा सवाल है। तो मैं जानना चाहता था कि मैंने सुना कि आपकी जो पेंटिंग्स हैं काफ़ी मिलियंस में सेल होती हैं, करोड़ों अरबों रुपए में, अरबों में काश काफ़ी अरबों ने खरीदी है करोड़ों रुपए में, ये कहना। तो जिसा हम जैसे गरीब आवाम हैं, तो उसका अगर आपकी कोई पेंटिंग हमें पसंद आ जाए तो वो हम किस तरह उसको परचेज करें? मेहनत करके बेटा, मेहनत करके परचेज करेंगे। इमरान भाई आपको कोई सस्ता सेकंड टियर आर्ट भी है? जो आर्ट आप कलेक्ट करते हैं, मैं भी, मुझे शौक़ है काम दूसरे आर्टिस्ट का ख़रीदना और उसको अपने घर में लगाना, और उसको मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। तो इसका मकसद मतलब ये नहीं था कि मैं पहले दिन ही सोचूं और कहूँ कि मैं सात कैन ख़रीद लूँ या गुलजी ख़रीद लूँ। मैंने यंग लोगों को ख़रीदना शुरू किया, उनका आर्ट कलेक्ट करना शुरू किया, शुरू में एक्सचेंज करना शुरू किया अपने काम से। इस तरह का भी बहुत से काम मैंने लिए, फिर ख़रीदना भी शुरू किया थीसिस से, डिफरेंट एग्जीबिशन से, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आपकी वो बढ़ती जाती है, क्योंकि फिर शौक़ इसी तरह इवॉल्व होता है, डेवलप होता है, तो फिर आपकी रेंज भी बढ़ती जाएगी। भाई सस्ते से खरीदो बेटा, मैं तुम्हें एक पेंटिंग बना के दूंगा, पहले मेरी पेंटिंग 1500 रुपये 75 पैसे, ठीक है? चलो अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? बिस्मा। इसमें क्या करती हो? आइकॉम। क्या? आइकॉम। कोई सवाल लाई? हाँ जी, मेरा सवाल है फैसल कुरैशी सर से। जी। आप इतनी देर से कहाँ गायब थे? हमने आपको बहुत मिस किया। हाँ, मेरी शक्ल कम आ रही है, हाँ, लेकिन मैं बिहाइंड द कैमरा ज़्यादा काम कर रहा हूँ, एज डायरेक्टर और राइटर, और एड्स भी बना रहा हूँ, फिल्म्स में बिजी हूँ। अगला सवाल जल्दी जल्दी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? शईरा। चलो कोई सवाल है? सुना है कि एक बड़ा आर्टिस्ट बनने के लिए दिल तोड़वाना पड़ता है, क्या ये बात सही है? दिल क्या करना पड़ता है? इमरान भाई बड़ा तोड़वाना पड़ता है। मतलब दिल तोड़वाने का मतलब यही नहीं कि आप इश्क में दिल तोड़वाएं या किस ऑपरेशन करा देखें। आर्टिस्ट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है ना अपने इमोशंस को, बिल्कुल सही अपनी बात। फीलिंग को, तो चीज़ें तो अफेक्ट करती हैं आपको। अगर आप किसी सोसाइटी में, माशरे में, उसकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, सियासत हो सकती है, ओवरऑल हालात सोसाइटी हो सकते हैं, सेंसिटिव होना, और सेंसिटिव होना ज़रूरी है, और फिर उसके साथ आप आर्टिस्ट सेंसिटिव होता है, इसीलिए यूजुअली डिप्रेस हो जाता है, ये सेंसिटिविटीज उसको ये डिप्रेस कर देती है। इसीलिए हम कहते हैं उल्टी सीधी बातें ना करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? बिलाल अहमद सिद्दीकी। बिलाल अहमद सिद्दीकी। खबरनामा पढ़ते हो तुम साथ में? कोई सवाल लाए हो? जी, मेरा आप तीनों से सवाल ये है कि कॉलेज लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ में कोई भी एम्बैरेस मूवमेंट, एम्बैरेसिंग कि जिसमें आप करें और फिर क्या, ओहो ये क्या हो ये क्या हो? एम्बैरेसिंग मूवमेंट कोई इमरान भाई आपको याद हो लाइफ का? बहुत सारी होती है, पता नहीं, याद नहीं है, या आपने याद रखा ही नहीं? हाँ, ऐसी बातें बातें डिलीट कर देते हैं। इतना एम्बैरेसिंग। फैसल भाई आपकी एक पता नहीं जिससे बात करो ना तो NCA के बच्चे से या एक्स स्टूडेंट से, वो कहते हैं यार फैसल भाई से कभी पूछना उनकी रैगिंग का पहला दिन कैसा था, और वो एक मिस्ट्री बनी हुई है, हमें नहीं पता क्या था। वो मिस्ट्री ही रहने दें। इस तरह का था कि मिस्ट्री इसका रहनी पहले दिन इनका, अच्छा, इनकी कोई रैगिंग हुई थी या इन्होंने की थी, मिस्ट्री है वो। ओह मुझे याद है, बता नहीं सकते। इतनी गंदी थी। और करने वाले जवाद बशीर ऐसा ड्रीम, और ये लोग फिर तो बहुत ही बड़ी होगी, बहुत ही बड़ी होगी। अच्छा हमने भी कभी एक ज़माने में, पहली बात तो ये बेटा रैगिंग जो है वो हमें उस ज़माने में पता नहीं था, ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ बुलिंग। हम लोग अक्सर इस तरह कर देते हैं कि बुलिंग लगती है, अब हमें रियलाइज हुआ है तो हम तोबा कर बैठे, पहले नहीं तोबा की हुई थी। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में सीनियर था फैसल भाई, मैं ये हिम्मत दे रहा हूँ कि आप भी अपना किस्सा सुना सको। तो जब हम यूनिवर्सिटी में सीनियर थे ना, तो कुछ लोग रैगिंग ऐसी करते थे कि पैसे छीन लिया करते थे कि लंच कराओ, चाय पिलाओ। मैं इन चीज़ों में नहीं था, मेरे अंदर ये पाकिस्तान वाली वो नहीं थी कि पैसे ले तो मैंने किया ये, मैंने लड़का, मैं बाथरूम के बाहर खड़ा रहता था। अब लड़के ना, ये जूनियर लड़के टाई वाई पहन के पहचाने जाते थे, जिसकी कमीज सबसे ज़्यादा सफ़ेद है वो जूनियर है। तो पहुंचा करके ना, तो मैंने कहाँ जा रहे हो? कहता बाथरूम जाना, बाथरूम। मैंने कहा रुको, जो जाओगे करोगे, कमेंट्री करते रहोगे, और हमें पता चलना चाहिए तुम क्या कर, जो कर रहे हो मुंह से बोलते रहना। वो जा रहा है, ताबिश भाई बेल्ट खोल रहा हूँ, करते करते भाई वो बेचारा बच्चा ना, बस उसने किया जो किया और बाहर निकला और बगैर हाथ धोए भाग गया। अच्छा, मैं बाथरूम की अगर बात कर सकते हैं तो मैं यही करवाना चाह रहा था। उसी पे ला रहा था। जो NCA का हॉस्टल था वो 2 ब्लॉक्स थे। एक ओल्ड हॉस्टल था जो पुराना था, ब्रिटिश टाइम पीरियड का, कॉलोनियल बिल्डिंग थी, और एक नया ब्लॉक था
तो फर्स्ट ईयर जो आती थी वो पुराने ब्लॉक में रहती थी और सेकंड ईयर के मिड में वो शिफ्ट करते थे उनको। तो RM नहीं में एक आर्टिस्ट हैं बहुत बड़े, वो वॉशरूम में थे, बल्ब नहीं होता था उधर, जिसको बल्ब चाहिए होता था कमरे में वो उधर बाथरूम का बल्ब ले जाता चाहिए ही क्यों बल्ब चाहिए, पता है क्या करना है, कहाँ करना है। स्कूल लगवाता था कॉलेज, लेकिन वो उतार लिया। लड़के कहते थे शर्म आती है, हम अंधेरे में करें, खरीदते। तो नईम साहब जब जाने लगे थे तो उन्हें एहसास हुआ कोई अंदर आ रहा है। वाह। वो वहीं खड़े रहे, आने दो। अंदर वाले को नहीं पता था कि अंदर एक और बंदा मौजूद है। वो आके बैठा ही है तो पीछे से हाथ रख दिया, क्या कर रहे हो। उसकी चीखें निकल गई। वो मशहूर था, आसेफ ज़दा है पूरा बिल्ड। क्या वो तो बंदा बुखार में जो निकलना था फौरन निकल गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? तलहा महमूद। क्या करते हो तुम? आईकॉम का स्टूडेंट हूँ। वेरी, देखिए ये भी आईकॉम। तो इसके अलावा कुछ काम? फारिग। वेरी गुड बेटा, ये एटीट्यूड चाहिए, कौम से ये चाहिए। तो कोई सवाल है? जी मेरा सवाल दोनों भाइयों से है, इनसे कि जब आप दोनों राह जा रहे हों तो किसको ज़्यादा इज्जत मिलती है? वाह। फैसल भाई, पहचाना कौन जाता है मार्केट में? पाकिस्तान में मैं चूँकि टीवी पे आता हूँ शक्ल ज़्यादा आती है। हाँ। लेकिन बाहर, बल्कि एक किस्सा भी है। बताओ। इमरान बाहर बहुत ज़्यादा मशहूर है इंटरनेशनल। हाँ। और मुझे लोग यहाँ जानते हैं टीवी की वजह से। तो अब इमरान जो है वो कभी लाहौर में, मैं ना भी हूँ साथ, ये जा रहा हूँ तो कुछ लोग इसको पहचान के कहते हैं कि वो जैसे कोई गार्ड खड़ा हुआ था, उसने कहा आप उनके भाई हैं। अच्छा, पहचान जाते हैं? हाँ, पहचान। और फिर एक दफ़ा मैं जा रहा था तो उसी गार्ड ने रोका, कहा आपके भाई जा रहे थे। अच्छा फैसल भाई, हमने आप पे रिसर्च करी ना जब, तो जो लिखे हैं फैसल कुरैशी इंटरव्यू फैसल कुरैशी, तो उसमें सारे मशहूर वाले फैसल आ जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल यही है। हमने फिर गूगल के चौथे पांचवें पेज पे लिखा नॉट दैट फैसल कुरैशी। तो ऐसा होता है कभी आपको कि फैसल कुरैशी को कहा जाए और अक्सर लोग वही मीन कर रहे हो? बहुत ज़्यादा होता है ये, बहुत। उसके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। हम दोनों एक दूसरे को अक्सर फ़ोन करके गालियाँ दे रहे होते हैं। अच्छा, ये काफ़ी लोग फैसल कुरैशी समझ के आए थे। हाँ यही। और रोजात वक्त में छोटे से ब्रेक का ब्रेक लेके वापस आएंगे। आस्था मनाए कहीं नहीं जाएगा। तमीज से जबान संभाल के बात करो। लाल है थोड़ी दाल, लाल है थोड़ी। मूंग की दाल है नहीं। ओह आई सी, मूंग की दाल है। खवातीन और हजरात, वेलकम बैक टू आस्था मनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड स्प्राइट लेमन मिंट। फैसल भाई, इमरान भाई, वक्त आ चुका है कि मुकाबला किया जाए। तीन बड़े आर्टिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, मैं, आप और ये ऑडियंस, और फैसल भाई भी हमारे साथ। फैसल भाई करेंगे, मैं छोटा हूँ ना उम्र में। फैसल भाई करेंगे, गेम का सेगमेंट का नाम है बनावटी। बनावटी में करेंगे ये कि एक इमेज आएगा यहाँ पर 5 सेकंड के लिए, ये 5 सेकंड के लिए आएगा। जैसी इमेज आएगा ये 5 तक गिनना शुरू कर देंगे। इमेज 5 सेकंड बाद गायब हो जाएगा और हमारे हाथ में रह जाएंगे कलम और ये स्केच बुक। हमने 30 सेकंड में वही इमेज जो है अपनी कॉपी पे उतारना है। जो करीब तरीन बना लेगा वो जीत जाएगा। सही है? तो मुकाबला मेरे, आपके और फैसल भाई के दरमियान है। ठीक है। तीन बड़े आर्टिस्ट। अच्छा, इनके पेज ना टर्न कीजिएगा, इसमें दूसरे आर्टिस्टों का काम है। अच्छा हाँ भाई, पहला इमेज बनावटी का है ये। 5, 4, 3, 2, 1। अब भूल गया मैं क्या था। अब शुरू करना है? हाँ हाँ, और क्या। 30 सेकंड। पता नहीं कैसी गाड़ी बना रहा हूँ यार मैं। पता नहीं क्या था। हो गया सर। फेल। अच्छा हो गया। हाँ नहीं नहीं, कभी भी नहीं हो सकता ये। हमेशा देर कर देता हूं मैं। अच्छा ठीक है, तब भी बहुत है, बहुत है। मैं नहीं दिखाऊंगा, सबसे पहले आर्टिस्ट दिखाएंगे। मेरा फैसल भाई, वक्त आया है कि एक माफी। ग्राफिक डिजाइनर बहुत है ये। अभी आप मेरा तो देखो। अच्छा ठीक है। मुझे लगता है फैसल भाई ने सबसे अच्छी बनाई। बनाई नहीं बनाई? हाँ फैसल भाई ने बनाई। इमरान भाई, ताली होनी चाहिए फैसल भाई के लिए। एक और इमेज है, एक और इमेज है।
हाँ भाई अब थोड़ा आसान दिखा यार, इतनी महंगी गाड़ी। इतनी लाइनें क्यों दे रहे हैं यार बीच में, वो तेरी। भूल गया फिर भूल गया। इस बार प्रोफेशनल आर्टिस्ट से शुरू करेंगे, प्रोफेशनल आर्टिस्ट। ये सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है ना कुछ तो मैं जज हूं तो ये इमरान भाई आपसे शर्मिंदगी है, लुक है। अच्छा पता है क्या, ये काफी अच्छी लग रही है। अगर मैं आपको देख रहा था। अरे यार ये क्या बात। हाँ भाई फैसल भाई, वैसे ये सही है। ये तो मुझे कोई पॉलिटिशियन सा आदमी लग रहा है, बता नहीं पा रहा। डेविलिश, लेकिन अच्छी, थोड़ी अच्छी बनाई आप भाई। अब बताएंगे थोड़ी सी अच्छी आएगी। थोड़ी कौन सा आर्टिस्ट कामयाब रहा है? ये ताबिश। मैं लेता हूँ क्रेडिट। थैंक यू सो मच खवातीन और हज़रात। ये बहाना था इमरान भाई आपका आर्ट फ्री में लेने का। मेरा आर्ट फ्री में साइन करते ताबिश हाशमी। वैसे भाई बहुत आला, मुझे लगता है ये राउंड इमरान भाई जीत गए फाइनली। एक पेंटर जीत गया, तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छा खेला आपने फैसल भाई एंड इमरान भाई। हम खेलेंगे हुरूफ तहज्जी। हुरूफ तहज्जी आपको वैसे तो पता होगा, अल्फाबेट्स को कहते हैं। अंग्रेजी के ही आएंगे, नाम उर्दू में रखा हुआ है हमने। ABCDEF और Z तक चलेगा। करना ये है कि हमें कॉन्वर्सेशन करेंगे आपस में, और वो कॉन्वर्सेशन जो भी बंदा स्टार्ट करेगा वो A से करेगा, जो दूसरा बंदा होगा वो B से जवाब देगा, तीसरा बंदा C से देगा, फिर पहला बंदा D से, E से, F से, G से। इस तरह हम चलते चलते Z तक पहुंचेंगे। C से पहला वर्ड इतना मुझे C से आप पहला नहीं दूसरा कहिए। अच्छा अल्फाबेट्स ABC ठीक है, जो भी पहले स्टार्ट करेगा वो ऐसे करेगा, ठीक है? या अल्फाबेट्स लिखे हुए आते रहेंगे ताकि आपको पता हो किस अल्फाबेट से स्टार्ट करना है। सिचुएशन ये है कि हम तीनों एक कुकिंग शो में आए हैं और हमें कुकिंग नहीं आती, और हम बहस कर रहे हैं कि यार ये इस तरह ही बनेगा, ठीक है? सीन, आलू नहीं डलेंगे इसमें, आलू नहीं डलेंगे। बकवास बात ना करो यार, डलेंगे। सीरियल ही खा लेते, इससे बेहतर था आलूओं के चक्कर में हो। दाल पका लेते हैं। एलिफेंट बिरयानी के बारे में क्या ख्याल? फालतू बातें मत करें फैसल। दाल पका लेते हैं, सवाल है। जी से दाल नहीं आती ना। घोटो दाल को, घोटो घोटो, यस घोटो दाल को, घोटो। हलवा बन जाएगा इस तरह तो। मैं तो थक गया। जल गई दाल, जल गई सारी। काला रंग से का मतलब ये नहीं कि दाल जल गई है। तमीज से जबान संभाल के बात करो। लाल है थोड़ी दाल, लाल है थोड़ी। मूंग की दाल है। नहीं। ओह आई सी, वाह। मूंग की दाल है। पकाई तो सही सही से। क्यों? रिहर्सल कर लेते हैं, एक रिहर्सल कर लेते हैं। सही है। सोचता हूँ टट्टू काम है यार ये। उससे भी पका सकते हैं, उससे भी पका सकते हैं। वीर मेरे झूठ ना बोल। उससे नहीं पकती। वासे चौधरी को जानते हैं आप? वो बहुत अच्छी दाल पकाते हैं। एक्स फ्रेंड रह चुका है मेरा वो। एक्स फ्रेंड। यकीनन आपके दोस्त रहे होंगे। नींद आ रही है। नींद आ रही है। बहुत अच्छा खेला ख़वातीन और हज़रात। नींद अच्छा था। फैसल भाई एक बहुत मशहूर तस्वीर है, ये अखबारों में भी आई, और माशाल्लाह से आपने न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के मॉडल्स को टक्कर दी बल्कि इंटरनेशनल मॉडल्स को भी टक्कर दी उस तस्वीर से। दिखाइए तस्वीर। ये ऊपर वाला मैं हूं। ऊपर वाले आप। अच्छा ये फैसल भाई एक एड वॉर चल रही थी बिटवीन टू टेलकोज। उसमें भाई अगर आप में से किसी ने देखी हो तो एक दिन अखबार खोला तो अखबार के फ्रंट पेज पर नरगिस फखरी इस तरह से लेटी हुई थी। अगले दिन अखबार खोला तो उसी जगह जहां नरगिस लेटी थी वहां फैसल भाई लेटे हुए थे।
फैसल भाई, ये याद है एड वॉर्स जो चल रही थी, आपका आइडिया था कि मैं भी लेटूंगा? हाँ जी, हम लोगों ने एक उस वक्त प्लान किया और मैं उस दिन छुट्टियों पे जा रहा था, तो उन्होंने कहा ये आप आज ही करेंगे क्योंकि इनका ये आया तो हमें कल ही भेजना है। फैसल भाई लेटना है, लेटना है। तो मैंने वहाँ जाके फोटो सेशन एक खुद ही करवाया उनके साथ और फिर उन्होंने जल्दी जल्दी डिज़ाइन किया। हमने एक लाइन डिज़ाइन की, वो हमने व्हाट्सएप पे टेक्स्ट की और फिर जल्दी से ये बन गया। अच्छा फैसल भाई, एक जमाना आया था व्हेन लिटरली यू गाइस वर रूलिंग द एड यू नो होराइजन ऑफ पाकिस्तान। जो भी दूसरा एड बन रहा था, फैसल भाई, आपकी टीम या ज़्यादातर ऐसा लगता था, और आपके एड्स जो थे वो पहले एड्स थे जो लोग देखते थे, अरे यार ये एड बड़े मजे का है। मिकाल भी वहीं से फेमस हुए, एहसन भाई के एड्स एंड ऑल। अब जो ऐड बन रहे हैं वो हर चीज़ बिला वजह गा के बेची जा रही है। अब वो सेंस ऑफ ह्यूमर उसके अंदर, वो ह्यूमर एलिमेंट नहीं नजर आता। हर ऐड में ह्यूमर डाला भी नहीं जा सकता, मगर जिसमें डल सकता है उसमें भी गा रहे हैं वो लोग। तो ये जो डिटेरिएशन हुई है हमारे ह्यूमर में या हमारे ओवरऑल क्रिएटिविटी में, इसकी वजह क्या है? इतना लंबा सवाल था, मैं भूल गया। आसान कर देता हूँ यार, ये इतने बेकार ऐड मजा क्यों नहीं आ रहा? ये कह रहे हैं हम मजा क्यों बेकार ऐड क्यों बन रहे? मुझे लगता है कि उसकी वजह ये है कि जो हमारे यहाँ लोग हैं वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं है इस काम में शायद। ओके, जो क्रिएटिव हैं उन पे काम करने की जरूरत है। क्रिएटिव लोगों को पेज अच्छी दें, इसको बड़ा वो बनाएं, एक जो होता है ना इंडस्ट्री में कि एक लोगों को लगे कि यार ये करियर है, इस पे पढ़ा जाए, इस पे काम किया जाए। ये नहीं कोई एक होता है कि यार ये अच्छा लड़का है, यहाँ रहता है फलाना, इसको बुला लो और इसको रख लो एजेंसी में और ये बड़े अच्छे आइडिया देता है। तो उसने एक आध अच्छा आइडिया दे दिया होगा तो वो फिर उसको उस काम पे लगा देते हैं और फिर वो क्रिएटिव डायरेक्टर बन जाता है। ठीक है। फैसल भाई, टीवी के लिए कोई प्रोग्राम क्यों डायरेक्ट करते हैं आप? जस्ट लाइक दिस शो हंसना मनाए टाइप, व्हाई डोंट यू क्रिएट समथिंग लाइक दैट? आप कर चुके हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। हंसना मनाए भी मतलब इस टाइप के शोज आप कह रहे हैं। अब मुझे फिल्म्स और इसका जरा ज्यादा बड़े स्केल पे करना चाहते हैं। मजा आ गया। बड़े स्केल का मसला नहीं है, ये भी बड़ा स्केल है ये भी, और ये बल्कि बहुत मुश्किल स्केल है क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली एक चीज़ है जो आप करते हैं और पता नहीं हफ्ते में 3, 4, 5 दिन, मेरे लिए तो बहुत टायरिंग है। तो जो फिल्म होती है मुझे होता है कि फोकस करूँ, एक चीज़ बनाऊँ, आगे बढ़ूँ और खत्म। हाँ, और मुझे भी एक होता है कि मोनोटनस जो होती है ना, वो उससे मैं चेंज चाहता हूँ। ठीक है, तो भाई आपको क्योंकि मोनोटनस चीज़ों नहीं करनी, तो हम करते हैं 2.5 सेकंड का मामला, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर चेंज करेंगे। 2.5 सेकंड का मामला ख़वातीन और हज़रात एक ऐसा गेम है इमरान भाई, जिसमें मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगा और ये सवालात ज़िंदगी के किसी शोबे से भी हो सकते हैं, जनरल नॉलेज के भी हो सकते हैं, IQ के भी हो सकते हैं, बेकार भी हो सकते हैं। आपने इनके सही गलत जवाब नहीं देने, आपने जो मुंह में आए बोल देना है, मगर 2.5 सेकंड के अंदर बोलना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं इस टेबल का शेप क्या है, तो आप कह सकते हैं स्क्वायर, मगर आप ये नहीं कह सकते बुरा। जेनेरिक आंसर नहीं देना है। कोई जैसे शेप पूछा है तो आपने शेप ही देना। हाँ, नाम पूछा तो नाम में नाम, नंबर पूछा तो नंबर का नंबर। ठीक है, तो आप समझ गए, इसलिए मैं फैसल भाई से स्टार्ट करूंगा। अगर आपने 2.5 सेकंड एक्सीड कर गए तो बजर बजेगा। ठीक है, और गलत जवाब दिया तब भी बजर बजेगा, और अगर मेरा दिल चाहेगा तो बजर बजेगा। और अगर बजर ने बजना होगा तो बजेगा। फैसल भाई वाह। फैसल भाई, आपके 2.5 सेकंड का मामला। पहला सवाल, श्रीलंका का कैपिटल क्या है? बता दे। असली बता देते यार। मिस ही हो गया। कोलंबो। बाबर आजम का असली नाम क्या है? बाबर आजम। वेरी गुड। 489 टाइम्स 3 क्या होता है? 38। वेरी गुड। सबसे बड़ा चोर कौन है? ठीक है, सलीम दानिश। सलीम दानिश। सलीम दानिश, ठीक है। सलीम दानिश एक शायद राइटर का नाम था। पता नहीं। सबसे बड़ा चोर होगा। दूध किसने दिया? अंडे ने। अंडे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, अंडे का दूध बहुत स्ट्रॉन्ग। नेदरलैंड्स किसने बनाया? कायदे आज़म ने। कायदे आज़म ने बनाया। बना सकते थे कायदे आज़म, कुछ भी बना सकते थे। वसीम अकरम लाइंस कैसे करते हैं? जैसे भी। अच्छी तरह करते हैं। अच्छी तरह करते हैं। जुगनू कितने होने चाहिए? जितनी रोशनी दे सके। वाह। पाकिस्तान का सबसे बड़ा होस्ट कौन? आदिल हाशिमी। आदिल हाशिमी। कायदे आज़म बोल रहे हो। मोजे के अलावा क्या पहना जा सकता है? जूता। जूता पहना जा सकता है। बहुत अच्छा खेला आपने माशाल्लाह फैसल भाई, तालियां होनी चाहिए। इमरान भाई रेडी है और ऑप्शन ही क्या? इमरान भाई, पहला सवाल, हाथी की आवाज कैसी होती है? स्टील का हाथ। फ्लर्ट कैसे किया जा सकता है? फ्लड। हाँ, फ्लर्ट कर लिया। लाम के बाद क्या आता है? मीम। वेरी गुड, मीम। सेब के अलावा कौन सा फल अच्छा होता है? केला। मुझे पता था केला आएगा, पता नहीं क्यों। क्योंकि आपने दिखाया था। केला दिखाया था मैंने। बिल्कुल। रिंग रोड को रिंग किसने पहनाई है?
रोड ने। रोड में, वाह। मॉर्निंग शो कौन देखता है? मैं। अरे देखते हैं क्या? नहीं। पिकासो का असली नाम क्या था? रेहाना मंगी। रेहाना मंगी, वाह। आर्टिस्ट है वो, मेरी स्टूडेंट है। आई लव यू का जवाब क्या होता है? हेट यू। हेट यू, वाह। कनाडा में क्या है जो पाकिस्तान में नहीं? अमेरिका। अमेरिका कनाडा में, वाह वाह वाह। अंडे किसने दिए? काफी लोग हैं। काफी लोग हैं जिन्होंने अंडे दिए, मगर आपने लेट किया। दोनों भाइयों ने कमाल किया, वाह। अंडे किसने दिए? काफी लोगों ने। और आजाद वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए। असलम कहीं नहीं जाएगा। तालियां बजाओ। मिकाल भाई आए, मानी भाई भी आए। उन्होंने हमसे कहा कि यार हमें आसरा दिया थाईलैंड के लिए, क्या हमें थाईलैंड ले जाके शूटिंग कराएंगे? थाईलैंड इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मगर वो तैयार भी थे, घर से प्रैक्टिस कर रहे थे थाईलैंड जाने की। शाहिद आफरीदी से उन्होंने टिप्स ली। वो शाहिद आफरीदी घूमने में। तो ये बताइए कि वो थाईलैंड गए नहीं यार, उनकी सारी शूटिंग कराची में करा दी आपने। हाँ, मुझे उनकी हरकतें पहले ही पता चल गई थी। वेलकम बैक टू अस्सलाम। मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट इमरान कुरैशी एंड फैसल भाई। फैसल भाई, सवाल पूछना चाहता हूँ। मिकाल भाई आए, मानी भाई भी आए। उन्होंने हमसे कहा कि यार हमें आसरा दिया थाईलैंड के लिए, क्या हमें थाईलैंड ले जाके शूटिंग कराएंगे? थाईलैंड इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मगर वो तैयार भी थे, घर से प्रैक्टिस कर रहे थे थाईलैंड जाने की। शाहिद आफरीदी से उन्होंने टिप्स ली। वो शाहिद आफरीदी घूमने में। तो ये बताइए कि वो थाईलैंड गए नहीं यार, उनकी सारी शूटिंग कराची में करा दी आपने। हाँ, मुझे उनकी हरकतें पहले ही पता चल गई थी। मुझे पता था उनके इरादे क्या है। बहुत नाराज थे यार हमें थाईलैंड। इसीलिए अगर वो खुश होते ना कि हम नहीं गए तो फिर मैं उनको ले जाता। अरे वाह, कैसा रहा एक्सपीरियंस? थाईलैंड इज अ वेरी, इनफैक्ट कि अगर कंपेयर किया जाए यहाँ शूटिंग पे, पाकिस्तान में शूटिंग में और थाईलैंड की शूटिंग में, तो प्रोफेशनलिज्म तो जाहिर बात है वहाँ ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा। मेरे ख्याल है वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द बेस्ट क्रूज जो है वो थाईलैंड में, बहुत ज़्यादा अच्छा। वक्त आ चुका है बचाओ खेलने का। बचाओ के गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं फिलिप्स पर्सनल केयर। उन्होंने आप दोनों भाइयों के लिए गिफ्ट भेजे। एक ही तरीके के गिफ्ट हैं, आप दोनों शेयर भी कर सकते थे, मगर क्योंकि बजट ही इतना ज्यादा है इसलिए 2 गिफ्ट। ठीक है, तो ऐसा है इस गेम में। फैसल भाई एक एक करके खेलेंगे। फैसल भाई, पहले आपके कोई दिल के करीब शख्सियत लगाई जाएंगी, वो किसी प्रॉब्लम में, आप उनको बचा सकते हैं बाय आंसरिंग 3 सिंपल क्वेश्चंस विद इन 1 मिनट। ठीक है? अच्छा, सवाल जनरल नॉलेज के होंगे। 1 मिनट हो गए। इमरान भाई, पहले आपसे खेलूंगा। ठीक है, दिखाओ बेटा। फैसल भाई को बचाना है। फैसल भाई खुश लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं। 1 मिनट का टाइम है। माशाल्लाह। जैसे ही टाइमर स्टार्ट, आप सवाल पूछूंगा, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। जवाब देकर स्टॉप बोलना है। ठीक है? पहला सवाल इमरान भाई, फैसल कुरैशी के कोई 5 प्रोजेक्ट्स के नाम बता दें। 3/3 कॉलेज जीन्स, वीजे, मनी बैग गारंटी और अलिफ नून जो अभी बन रही है। नहीं, एक रह गया है। अच्छा, 4 हो गए। मेरे पे एक फिल्म बनाई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। चलो वो भी कर ले। 5। स्टॉप। आपने बोलना था इमरान भाई, तो आपको मैंने किस लिए रखा है? अगला सवाल, आप घूमे जगह जगह, 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम। 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम, एशिया, यूरोप, अमेरिका, अपने आप को बचाने के लिए साउथ अमेरिका, नॉर्थ, ऑस्ट्रेलिया। आप भी बता सकते हो। अफ्रीका बता दिए, हो गए। अफ्रीका, एक ठंडा अंटार्कटिका। वेरी गुड। स्टॉप। आपसे टेंशन फैसल भाई को यार, रुको रे, वो बचा रहे हैं मुझे। तो हेल्प कर सकते हैं ना। ये बहुत मुश्किल सवाल है। जानवरों का शौक है आप? यस, ठीक, बिल्कुल। तो फिर कैट की फैमिली के 5 मेंबर्स के नाम बता दें। शेर, बिल्ली, चीता, स्नो लिपर्ड और शोर 4 हो गए। एक रह गया। तेंदुआ। तेरी मैं ही हेल्प कर। वैसे भाई इतनी बड़ी आवाज आएगी नहीं वैसे। बू नहीं आएगा, बू आएगा। अब आपकी बारी है। अब आपकी बारी। आप जमीन में जा चुके, इनको भेज। फैसल भाई, आपसे सवाल बचाओ के कोई 5 फेमस पेंटर्स के नाम बता दें। पिकासो, इमरान कुरैशी, RM नईम, रिशम। घर के नाम बता दे। राना राशिद। हो गए 5 हो गए। अच्छा, हमें पता नहीं है राना राशिद और रिशम हैं पेंटर। स्टॉप तो बोले। स्टॉप है। ऐसे 8 लफ्ज बताइए जिनमें बे आता हो। फॉर एग्जाम्पल, बेकार। बेकार, बकवास, बबर शेर। बे आता हो। हाँ, नहीं, बे आता हो। बेकार, बे। अच्छा, बे आता हो। बेकार, बेवजह, बेहद,
बेहद। मेरे जैसा आदमी शर्म, बेशरम, बेहया। रोक। मैं इतने बड़े आर्टिस्ट को पत्थर के नीचे नहीं आना। अगला सवाल, बलूचिस्तान के 5 शहरों के नाम बता दो आप फैसल भाई। 5 शहरों के? हाँ, बलूचिस्तान में है 5 शहर। कोयटा खुशदार, वहाँ वो होता था कोयटा, हम जो कहते हैं दीदावर कहाँ नहीं पैदा होता? दीदावर। अच्छा, अरे दीदावर पैदा नहीं होता जहाँ पर चमन खत्म हो गए, चले गए, वो जा चुके हैं। चलो मैंने बदला लिया है। नहीं, तीसरे भाई कोयटा, चमन, खुशदार, ज़ियारत, तलात, मच जेल है वहां पर, पता होना चाहिए। लेकिन बेहतरीन खेला, तालियां होनी चाहिए दोनों भाइयों के लिए। असल में एक आपके साथ जाएगा, ये आपके साथ जाएगा, ये रख लें। वक्त आ चुका है फैसल भाई एंड इमरान भाई, क्योंकि आपको तो गिफ्ट दे दिए, अब ये बच्चे देख रहे हैं कि यार हमें कुछ नहीं दिया, इनको बिठाया हुआ इतनी देर से, तो इनके लिए मेरे पास करशी जामे शीरी का एक गिफ्ट हैम्पर है। करशी जामे शीरी वालों ने एक अपना सवाल भेजा है, मैं वो पूछूंगा, जो जवाब देगा वो गिफ्ट हैम्पर जीत जाएगा। तो भाई करशी जामे शीरी का सवाल है, कौन सा हरूफ तहजी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कौन सा अल्फाबेट सबसे ज्यादा, उर्दू का है ना ये, उर्दू इंग्लिश का, कौन सा अंग्रेजी अल्फाबेट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है? कौन कौन जवाब देगा? हाँ बेटा, वहां ये जो कोट पहना लड़का खड़ा हुआ है, ए गलत जवाब। लेडीज में कोई, लेडीज में, हाँ बेटा, ई इज द राइट आंसर। तालियां होनी चाहिए ई के लिए। अच्छा, ई सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है? हाँ, ई सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। वेरी वेल डन। क्या नाम था आपका? चैरा करची जामे शीरी तुम्हारे साथ जाएगा। पकड़ो ना इसको, यहाँ से पकड़ो, भारी है थोड़ा, पीती रहना बेटा, ठीक है? पूरा रमजान इसमें निकल जाएगा, इतने करची जामे शीरी। इफ्तार पे भी बुला सकती है लोगों को, ठीक है? अब जाओ ना, शर्मिंदा क्यों खड़ी हो यहाँ पे? तालियां होनी चाहिए। फैसल भाई, इमरान भाई, रोजे से चंद मिनट पहले जो लोगों की हालत होती है, ट्रैफिक की जो हालत होती है, उस पर एक नजर डालते हैं। हमारा सेगमेंट है स्प्राइट रोजेदार इफेक्ट, आइए देखते हैं। इस रमजान ठंड रख विद स्प्राइट लेमन मिंट। ताबिश भाई, बात ऐसी है कि पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक हो गई है जैम, और ये एक ऐसा मसला है कि किसी से भी नहीं हो रहा है हल। तो आए आवाम से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहती है। अच्छा सर, बात ऐसी है कि अब आपका रोज़ा है, आप निकले अपने ऑफिस से, आप जा रहे हैं घर, आप खड़े हुए सिग्नल पे, सही है, सिग्नल खुला हुआ है, आपके आगे बाइक खड़ी हुई है, आपके आगे से नहीं जा रहा है वो, और सिग्नल बंद हो जाता है, उस वक्त आप क्या करेंगे? भाई खुदकुशी करने का दिल चाहेगा मेरा उस टाइम। तो गाड़ी वाला कहता है कि रक्शे वाले की वजह से ट्रैफिक जैम हो रही है, रक्शे वाला कहता है कि गाड़ी वाले की वजह से हो रही है, बाइक वाला कहता है कि रक्शे वाले की वजह से हो रही है। असल में ये ट्रैफिक जैम किसकी वजह से हो रही है? आजकल किसी के पास लेसन सही है, लेसन अदरक, हाँ, वो नहीं होते हैं, पकड़ा ट्रेलिंग से चलाते तो उसकी उनकी गलती होती है, पकड़ा ट्रेलिंग वाला है। रमजान की वजह से रश हो रही है, उसकी वजह से शाम के टाइम। अभी देखो रोड क्लियर है, लेकिन क्या गाड़ी देख लो अब पीछे आ रहा है, किसकी वजह से जैम होगी? अभी गाड़ी वाले की वजह से। तो सर आप ये बताएं, जब आप सिग्नल पे खड़े हुए होते हैं, सही है, तो आपको कैसा लगता है उस वक्त? यार पाकिस्तान में तो उल्टा निज़ाम है, जब सिग्नल बंद होता है यानी कि रेड लाइट होती है तो गाड़ियाँ चल पड़ती हैं, और जब ग्रीन लाइट होती है तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं, और जब येलो लाइट होती है? जब येलो लाइट होती है तो मोबाइल छिन जाते हैं। इसके पीछे किसका हाथ है? बाइक वाले का, गाड़ी वाले का, रक्शे वाले का? इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है, ये सब मिली भगत है। कभी आपने रेस लगाई है बाइक के साथ? नहीं भाई, मुझे अपनी गाड़ी थोड़ी बर्बाद करनी है, मैं इनके चक्कर में क्यों रेस लगाऊंगा? लेकिन वो कहते हैं लगा ले जानी। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, वो लोग तो कहते हैं ना, हम उनको बोलते हैं बाय बाय जानी। बाइक वालों का क्या करें जो हर मोड़ पे आके ऐसे बाइक काटते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है। बाइक वालों के लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और दूसरा मैं इनके लिए मैं ये पैगाम दूंगा कि खुदा के वास्ते अपने पिछलों का ख्याल रखें। किसका ख्याल रखें? अपने पिछलों का ख्याल रखें। पिछलों का? हाँ। बाइक वाला कह रहा है कि रक्शे वाले की गलती है, वो ऐसे कट मारता है, हम बाइक कैसे चलाएं? नहीं, रक्शे वाले से ज्यादा बाइक पतली है, पतली बाइक है, वो पता नहीं कहाँ से कट मार के चले जाते हैं। अभी आपको रोज़ा लग रहा है? जी हाँ। मैं आपको इसका निजात बताता हूँ अब अच्छा सा एक। आपने घर जाना है और स्प्राइट लेमन मिंट उठानी है, और वो इफ्तार में पीनी है आपने। क्या बात है भाई, तालियां। सलमान सैफ। इमरान भाई, ये इफ्तार से पहले, अच्छा आप कैसे ड्राइवर हैं? गालियां देते हैं माशाल्लाह चलाते हुए गाड़ी? नहीं, मैं बहुत काम आदमी हूँ।
आप सुन हो चुके हैं इस चीज से। बिल्कुल काम, कोई बदतमीजी, कोई वो नहीं करता। आप तो नहीं करते, मगर जब लोग करते हैं तो कोई रिएक्शन देते हैं? नहीं, उस तरह नहीं, खुद मैं वो नहीं होता, कभी इन्वॉल्व नहीं होता। रोड रेज आपके अंदर इमरान भाई? हाँ, मैं थोड़ा सा इरिटेट होता हूँ जो लोगों की हरकतें होती हैं, तो बट क्या करें। और रोजे चंद मिनट पहले तो लोग और अग्रेसिव। मेरा दिल चाहता था कि गाड़ी के आगे कोई ऐसी चीज लगाऊं जिसमें बहुत बड़े नोकीली चीजें हों, वाह, जो मारते हुए चले। वाह, ये जो आप घटिया सोच है, बहुत घटिया। लगे हुए लोग घर पहुंचे तो 8-10 लोग आगे लगे हुए आए कर रहे। ये था रोजेदार इफेक्ट। एक तालियां बजा दीजिएगा ख़वातीन और हज़रात। ख़वातीन और हज़रात, मेरे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के दो नामवर आर्टिस्ट इमरान कुरैशी एंड फैसल कुरैशी। दोनों के साथ बहुत मजा आया। फैसल भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इमरान भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। तो भाई ख़वातीन और हज़रात, वक्त आज का ये इख्तिताम को पहुंचता है, मगर जाने से पहले मैं करता हूं कमाल की बात। तो आज की कमाल की बात यह है कि इट इज बेटर टू फेल इन ओरिजिनलिटी देन टू सक्सीड इन इमिटेशन। Who would know it better than you? इमरान भाई, आप माशाल्लाह से सब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े ओरिजिनल आर्टिस्ट हैं। सो आर यू फैसल भाई। कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपने खुद के किसी आइडिया में फेल भी हो जाते हैं तो ये उससे कई दर्जे बेहतर है कि आप किसी और का आइडिया चुरा कर सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि शायद आप किसी का आइडिया चुरा कर सक्सेसफुल हो भी जाएं, मगर वो जहनी सुकून आप कभी नहीं पा पाएंगे जो आप ओरिजिनल काम से पा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि एज पाकिस्तानीज, एज ह्यूमन बींग्स, अगर आप किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए। अगर आप फेल भी हो गए तब भी आपको सुकून रहेगा, यार अपना आइडिया था, उस पर फेल हुआ हूँ। 11:55 हो रहे हैं आपकी घड़ियों में। फैसल भाई, 11:55 पे यूजुअली क्या करते हैं? पैकअप करते हैं। तो हम भी वही करेंगे। आप क्या करते हैं इमरान भाई 11:55 पे? 11:55 पे मैं 11:56 का इंतजार करता हूँ। आप 11:55 में वही कीजिएगा जो आप यूजुअली करते हैं। मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला, क्या करना है। सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।